तो मुझे लगता है जैसे जैसे ये नंबर्स आते हैं, अभी कंपनी लगभग 15 टाइम ईवी बेटा ट्रेड कर रही है एक साल फॉरवर्ड। मेरा ये मानना है कि 20-25 टाइम आसानी से मिल जाना चाहिए ईवी बेटा मल्टीपल, क्योंकि सिमिलर साइज के लेमंट्री वगैरह भी 20-25 का आइडिया 20-25 के मल्टीपल पे चल रहा है, शाले भी उसी टाइप के वैल्यूएशन पे है। तो 20 टाइम अगर कंजर्वेटिवली हम मान के चले तो 250-260 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से सामी होटल से काफी बढ़िया पटेल है उसमें। सामी होटल्स करीब 2% तक के गेंस देखने को मिल रहे हैं। चलिए सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए फटाफट से रिकैप कर रही हूँ। शुरुआत हमने बीएल वाले ट्रेड के साथ की थी। 290 का कॉल लेने की सलाह। 15, 18 और 24 के टारगेट्स रहेंगे। 5 का स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगाइएगा। ये शिल्पा जी का पिक है सस्ता ऑप्शन के तौर पर। राजेश सातपुते ने लुपिन के फ्यूचर्स में कॉल दिया है 2220 का टारगेट और फिर ये 2240 तक जा सकता है। 2155 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। मानस को पसंद है चार्ट का चमत्कार है लाइफ। 1965 के टारगेट के लिए खरीदारी। 1894 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और सामी होटल्स अभी अभी शरत दे रहे हैं 260 के टारगेट के लिए और यहाँ पर तेज़ी की राय है 2% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। वोडाफोन आइडिया उस कॉन कॉल के बीच फिर थोड़ी सी रिकवरी दिखाता हुआ, लेकिन कंपनी बेसिकली यही कह रही है कि वो 35,000 करोड़ का फंड रेज की आखिरी स्टेजेस में होगा या नहीं होगा देखना है। नहीं, और वो कोलैप्स होना शुरू हो गया वापस। आप देखिए ये मुझे लग रहा है कि दिन के अंत तक शायद ये स्टॉक रेड में भी चला जाए। और जो ये चीज़ कह रहे हैं ना कि सरकार से कोई ठोस कदम की उम्मीद है, ये एक बहुत समा मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को एक चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है। देखिए हर्षदा, एक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा केस हुआ था 2G स्कैम का। जी हाँ। जिसकी वजह से सरकार बदल गई थी। ठीक है, टेलीकॉम बहुत सेंसिटिव इशू होता है और यहाँ पर भले ही गवर्नमेंट की अब ओनरशिप है वोडाफोन में, लेकिन गवर्नमेंट की ओनरशिप वोडाफोन आइडिया में इसलिए क्योंकि वो उनको करना पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था उनको। तो इस पर मुझे लग रहा है कि ठोस कदम बस एक यही आ सकता है कि गवर्नमेंट कहे कि और इक्विटी ले लेते हैं हम। बाकी जो मार्केट में आजकल बज़ और र्यूमर घूमते रहते हैं ना कि एक ऑर्डिनेंस आएगा, प्लीज़ उस पर विश्वास ना करें। ये ऐसे इतना आसान नहीं होता है किसी भी सरकार के लिए इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जाना, प्लस वो भी एक प्राइवेट कंपनी के लिए। ठीक है ना, ये मतलब बीएसएनएल एमटीएन तो आप सोच सकते थे कि सरकारी कंपनी को बचाना है। एग्जैक्टली इस केस में आप कह सकते हैं कि क्वासी सरकारी कंपनी है, लेकिन फिर भी वो मामला टिकेगा नहीं। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। और देखिए क्या हुआ, आज निकल कर क्या आया। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है ना, इतनी वार्निंग के बाद भी आज कुछ लोग रहे होंगे जिन्होंने सुबह खरीद लिया होगा कि नहीं अब खरीद लो, अब ये सब पचा लिया मार्केट ने, अब खरीद लो। खरीद लीजिए। क्या हुआ, अगर आपने ले लिया 1190 पे या 1185 पे, 10% डाउन हो गए आप सीधा एक दिन में। और आज मार्केट ने मौका दिया था आपको, जो आप अगर एफपीओ में लेके फंसे हुए थे और अगर आप नहीं बेच पाए थे, मार्केट ने मौका दिया था आज आपको। वो अच्छा मौका था एग्जिट करने का। और वो मुझे लग रहा है जो स्मार्ट लोग रहे होंगे ना, उन्होंने ले भी लिया होगा उस मौके को। लेकिन अब हुआ यही, इसका ऑफ डेज हाई फ्लैश कर दीजिए एक बार जरा राइट हैंड साइड पर, क्योंकि 3.6% देखने में लगेगा कि स्टॉक ऊपर है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। सुबह तो ये सर्किट पे था, उसके बाद 12% भी ऊपर हुआ था एक बार, और अब मेरे ख्याल से करीब 8 से 9% के करीब इंट्राडे में मेरे ख्याल से आई थिंक 8-9% करीब ये 10% गिर चुका है अपने डिहाई से। 10.5% ये डिहाई से गिर चुका है। और अगर आपने आज सुबह लिया है, गुड लक टू यू। चलिए इसी मोड पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद यंग जनरेशन मांगे मोर और यही बताएंगी हमारी न्यूबी कंचन ब्रेक के बाद।